वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में एवं दूसरी कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत का बेहद महत्व होता है। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण करना चाहिए। पापाकुंशा एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से मन पवित्र होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। पापाकुंशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और तप के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के पाप कर्मों का नाश होता है और व्यक्ति इस लोक से सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी का मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि। इस बार आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आरंभ समय 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को शाम 6:02 से। आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि समापन 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को शाम 5:37 पर। एकादशी व्रत पारण समय प्रातः 6:23 से 8:40 तक। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब धूप, दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है, इसलिए एकादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करें। अब सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को करवाएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। कथा अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत क्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, झूठ, छल, कपट और मदिरापान जैसे बुरे कर्म करते हुए व्यतीत कर दिया। जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को बहेलिये के प्राण हरण की आज्ञा दी, जिसके बाद दूतों ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु का समय निकट देखकर बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में जा पहुंचा और अपने पापों की क्षमा मांगते हुए उनसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का उपाय बताने को कहा। महर्षि ने उस पर दया भाव दिखाते हुए पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद बहेलिये ने इस व्रत को किया, जिससे उसके सभी पापों का नाश हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः आप भी इस एकादशी का व्रत कर पुण्य फल प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।